नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। क्वार्टर 3 के अपडेट्स आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आप लोग को कल ही बताया था कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। ज़बरदस्त, देख कर खुश हो जाओगे। हर तरफ से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिख रही है यस बैंक की। बिल्कुल मिस ना करें, अंत तक वीडियो देखें। बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक तो ज़रूर करें। अच्छी खबर है तो लाइक तो बनता है ना। और इन्वेस्टमेंट ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस भी कर ले, क्योंकि वीडियो जो है वह आपके नॉलेज के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कल ही मैंने आप लोग को यह जानकारी दी थी। देखिए, कल की यह वीडियो 21 आवर एगो का बता रहा है क्वार्टर 3 बहुत बड़ी खबर, एक भी शेयर मत बेचना। देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है बिल्कुल लॉजिकल रहती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है, तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज यहाँ पर देखिए, एनएससी और बीएससी के ऊपर यस बैंक ने अपडेट दिया है, और किस तरह से अपडेट्स हैं सीधे चलते हैं वहीं पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 4 जनवरी 2022 बिल्कुल आज की अपडेट निकल कर आ रही है। एनएससी और बीएससी को इन्फॉर्म किया गया है। क्या इन्फॉर्मेशन है तो देखिए, इंटीमेशन अंडर सेबी का जो रूल एंड रेगुलेशन है 2015, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर जो भी अपडेट्स निकल कर आते हैं उसको एक्सचेंज को बताना होता है। देख सकते हैं आप, प्रैक्टिस एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन टर्म ऑफ रेगुलेशन 8 ऑफ सेबी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स हैं। आज आपने देखा भी, इस जो अपडेट निकल कर आए हैं पहले ही आ गए हैं, 2-3 घंटे पहले ही आए हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि स्टॉक में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। एज़ कम्पेयर टू 3 से 4% की तेज़ी तो बनी ही हुई है ना। तो उस तेज़ी का कारण क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट एडवांसेस की यदि हम बात करें, तो एडवांसेस मतलब कि लोन्स की बात होती है कि लोन्स कितनी बांटी गई है, उसमें कितनी तेज़ी आई है। और जितना अधिक लोन बांटा जाता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, जिसमें से पहला जो है वह नेट एडवांसेस का अपडेट है। उसमें देखिए 31 दिसंबर मतलब कि क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो एडवांसेस हैं वह डाटा जो है वह करोड़ में दिए हुए हैं। 1,76,422 करोड़। ठीक है, पिछले क्वार्टर में जो था 1,72,839 करोड़, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 2.1% की ग्रोथ थी। वहीं यदि हम बात करें, थोड़ा और मैं नीचे कर देता हूँ, यदि हम बात करें पिछले साल की 31 दिसंबर 2020 की, तो देख सकते हैं कि 1,69,721। ठीक है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 3.1% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 2.1% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट एडवांसेस मतलब कि लोन का बंटवारा, जो कि आपको ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, दोनों ही बेसिस पर तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब कि बैंक जो है वह लोन बांटने में, अधिक लोन बांटने में सक्सेसफुल रही है। वहीं यदि बात की जाए यहाँ पर रिटेल डिसएम्बर्समेंट, मतलब कि रिटेल जो खुदरा लोन बांटा जाता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि सॉलिड हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिल्कुल यहाँ पर आप नज़र डालें तो देख सकते हैं कि 9,233 करोड़ इस क्वार्टर में रही है, पिछले क्वार्टर में 8,478 और पिछले साल 7,470। तो देख सकते हैं कि सॉलिड यहाँ पर जंप, हमें 2,000 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखिए रिटेल डिसएम्बर्समेंट की बात की जा रही है, मतलब जो खुदरा ग्राहक होते हैं, एमएसएमई, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं, उनकी बात की जा रही है। इससे पहले कॉरपोरेट क्लाइंट को तो लोन बांटती थी यस बैंक, और उससे नुकसान भी बहुत हुआ है, क्योंकि जो भी डिफ़ॉल्ट हुआ है वह कॉरपोरेट लोग ही इन्होंने ही किया है। अंबानी, एसएल ग्रुप, और भी बहुत सारे, जेट, गोयल, जितने भी आप नाम देख लो, बड़े बड़े घराने, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ही डिफ़ॉल्ट किया है। तो इस कारण से यस बैंक का जो अभी टारगेट है वह रिटेल डिसइंबर्समेंट का की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, और उस तरफ आपको ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, बिल्कुल देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम दूसरे फैक्टर पर देखें तो देख सकते हैं कि बी में आ रहा है हमारा डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट्स मतलब होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो कितना पैसे अपने जमा कर रहे हैं बैंक में। आप जान रहे हैं, अभी से 2 साल पहले जो बैंक थी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, कोई इसमें विश्वास नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पर डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो आम नागरिक है, जो पब्लिक है, उनका विश्वास जो है यस बैंक में फिर से
धीरे धीरे एक्वायर हो रहा है। और जब विश्वास बन जाएगा बैंक पे तो फिर बैंक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। एक बार बैंक ने विश्वास खो दिया था, बैंक डिफ़ॉल्ट हो गई थी, बैंक लोगों को लगा कि ये पैसे हमारे डूब जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगा। एसबीआई का विश्वास रहा, लोगों को समय लगा विश्वास दिखाने में, लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हैं, प्रूफ है। मैं वैसी कोई बनाई हुई बातें नहीं बता रहा हूँ। एनएससी और बीएससी के ऊपर अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है। बीएससी के ऊपर जाकर यह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए 30 सितंबर 2021 मतलब क्वार्टर 2, ये मैं लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया क्वार्टर 2, ये हो गया आपका क्वार्टर 3, और ये हो गया आपका क्वार्टर 3 लास्ट ईयर का। ठीक है, लास्ट ईयर का हो गया, 20 का हो गया, ये 21 का है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट्स में 1,84,289 करोड़ की डिपॉजिट्स हमें एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है दिसंबर 31 तक। और उसके बाद देखिए पिछले में कितना था, 1,76,672, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 4.3% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं यदि बात की जाए ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो देख सकते हैं कि क्या शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पिछले साल जो डिपॉजिट्स थे, इसी दिसंबर की बात की जा रही है, 1,76,233 करोड़, और अभी है 1,84,289 करोड़, मतलब कि 26% की सॉलिड जंप हमें देखने को मिल रही है डिपॉजिट्स में, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि जो आम लोग हैं उनका विश्वास जो है यस बैंक में धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ होता है बैंक के लिए। यदि बैंक के ऊपर से विश्वास उठ गया तो सब कुछ खत्म। यदि विश्वास है, विश्वास बना हुआ है, तो बैंक ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यस बैंक लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो रहा है। देखिए कुछ और यहाँ पर फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए कासा रेशियो है, ठीक है। कासा रेशियो मतलब होता है आपको करेंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट। तो ये जितना अधिक रहेगा वो बैंक के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो कोई आपको बैंक इंटरेस्ट देती नहीं है, सेविंग अकाउंट्स में देती है तो वह भी बहुत कम देती है। तो ये जो कासा रेशियो होता है जितना बढ़ेगा, मतलब बैंक के पास डिपॉजिट्स, एक टर्म्स कह सकते हैं कि डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, और डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं और इस पे बैंक को इन्वेस्ट भी बहुत कम करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी बहुत कम देना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि पिछले साल 37,973 मतलब कि 38,000 करोड़ थी, 38,000 करोड़ के आसपास कासा रेशियो था। इस बार देखिए 55,000 करोड़, मतलब कि 47.5% की सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 7.6% का सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि कासा रेशियो जो होता है वह किस तरह से बैंक के लिए बेनिफिशियल होता है। एक चीज़ यहाँ पर देख लो आप, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कितना ग्रोथ है, तो 47.47% की ग्रोथ है। देखिए थोड़ा मैं और कुछ आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कासा रेशियो के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, देख लिया आप। देखिए A higher CASA ratio indicate a lower cost of fund because banks do not usually give any interest on current account deposits and the interest on saving account is very low। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का इंटरेस्ट देता है, बहुत कम देता है, और करंट अकाउंट पर तो कोई भी इंटरेस्ट देता नहीं है। तो अगर बैंक के डिपॉजिट्स का यहाँ देखिए, it means that the bank is getting those funds at a relatively lower cost। It is generally understood that a higher CASA ratio लीड्स टू हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। देखिए यहाँ पर हायर कासा रेशियो लीड्स टू हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ यूज्ड एज वन ऑफ द मैट्रिक्स टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बैंक। तो क्लियर कट यहाँ पर इंडिकेशन है, बताया जा रहा है कि जो हायर कासा रेशियो होता है उससे बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, और यदि कासा रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब आपको होता है बैंक की इनकम से, यहाँ पर कंक्लूड करते हैं इसको, प्रॉफिटेबिलिटी से कंक्लूड करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कितना जंप था, 47.5% का जंप। तो समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर ग्रोथ हुआ है बैंक का।
बिल्कुल, यहाँ पर इसलिए मैं आप लोग को ये डाटा भी दिखा दे रहा हूँ कि कहीं आप लोगों को कुछ लोग होते हैं उनको डाउट होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कासा रेशो ये नहीं होता है, तो ये इसलिए मैं यह भी आपको दिखा दे रहा हूँ एज द मैट्रिक्स टू एसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बैंक। मतलब सीधे 50% का जंप आपको कासा रेशो में देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट्स में से 50% आपका जो फंड्स है वह कासा रेशो के थ्रू आ रहा है, और कासा रेशो में बैंक को कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता, सेविंग में देता है। आपको पता है आपके भी पैसे सेविंग अकाउंट में होंगे, क्या मिलता है आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट, क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग है। उसके बाद आता है आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जिसको कि हम सीडी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो मतलब क्या होता है, सी ऊपर आया और डी नीचे आया, ठीक है। क्रेडिट मतलब होता है कि हम जो लोन बांटते हैं, ठीक है, और डिपॉजिट्स मतलब जो बैंक के पास पैसे जमा है। तो देख सकते हैं कि अभी जो हमारा अपडेट निकल कर आ रहा है उसमें 95.7% सी डी रेशियो है। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपये मेरे बैंक में मेरे पास 100 रुपया जमा है, तो उसमें से जो बैंक है वह 95.7 रुपीज़ जो है, 1 मिनट, 95.7 रुपीज़ जो है वह लोन बांट रहा है। तो इसका भी एक मतलब है, ठीक है। इससे पीछे देख लीजिए आप, तो 97.8% थी, और उससे पीछे देखे पिछले साल में देखिए हाइयर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 116.1% का हमें सी डी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो देखिए सी डी रेशियो डिपेंड करता है, ज़्यादा भी ठीक होता है और कम भी ठीक होता है। डिपेंड करता है कि बैंक किस तरह से है, बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रही है, बैंक की स्थिति कैसी है। एट प्रेजेंट यस बैंक जो है वह डिफेंसिव स्टॉक खेल रहा है। अब डिफेंसिव किस तरह से, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो सी डी रेशियो है ये देखिए लगातार जो है घटता हुआ नज़र आ रहा है। 116 एक साल पहले था और एट प्रेजेंट हो गया है 95.7। मतलब कि 100 रुपये आपके पास हैं और आप उसमें से 95 रुपये ही लोन दे रहे हैं, और एक साल पहले आपके पास 100 रुपये थे लेकिन आप 116 रुपये लोन दे रहे थे। मतलब जितने आपके पास है उससे अधिक आप लोन दे रहे थे, ठीक है। ये रेशियो है, इसको उस तरह मत समझे कि 100 रुपये है तो आप 116 रुपये लोन कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। एक रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब जो सी डी रेशियो है वह घटता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक जो है वह डिफेंसिव मोड में चल रही है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैंकिंग नहीं कर रही है। जैसे यस बैंक पहले जाना जाता था, जब बर्बाद नहीं हुई थी उससे पहले यस बैंक इसी के लिए जाना जाता था। काफ़ी एग्रेसिव बैंकिंग थी इसकी, लोन्स वगैरह काफ़ी बांटते थे, काफ़ी इनकम भी होती थी इसके थ्रू, और फंसी हुई इसी के कारण, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर अब डिफेंसिव मोड में लाया जा रहा है कि जितना मेरे पास डिपॉजिट है उससे कम ही मैं लोन बांटूंगा, ताकि कोई भी ख़राब स्थिति आए तो उससे बैंक निपट सके। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब इसको कंट्रोल कर रही है एसबीआई, और एसबीआई पहले से ही काफ़ी डिफेंसिव रहती है, बहुत एग्रेसिव बैंकिंग नहीं करती है एसबीआई, तो उस कारण से इसका कंट्रोल एसबीआई का ही है। तो इस वजह से जो सी डी रेशियो है वह 100 से नीचे आता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ आप पहले भी देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में भी 97.8 था, पिछले साल से ये घटा, फिर इससे अभी और घट गया। उसके बाद देखिए लास्ट जो हमारा है वह है आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जिसको हम कहते हैं एलसीआर। यह भी बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, देखिए समझिए। किसी भी विपदा या फिर किसी भी ख़राब स्थिति, पेंडेमिक या फिर कुछ भी कह लो, जिस तरह से कोरोना अभी आया, तो उससे निपटने के लिए बैंक के पास कितने डिपॉजिट्स हैं, ये एलसीआर होता है। और एलसीआर जितना अधिक होता है बैंक की स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, बैंक उतना ही स्टेबल माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो एलसीआर था वह था 120%, ठीक है, 120%। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर डाउन हुआ, उसके बाद फिर से अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है, 127% अब हो गया है। तो एलसीआर में भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन अभी जो है वह सॉलिड यहाँ पर एलसीआर दिख रही है। मतलब बैंक की स्टेबिलिटी से पता चल रही है कि किसी तरह की स्थिति, खराब स्थिति आती है, अनवांटेड स्थिति आती है, तो बैंक के पास रिजर्व कितने हैं, बैंक के पास लिक्विडिटी कितनी है, वही कहते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो कि अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ आपने देखा कि जो अपडेट निकल कर आए हैं, ये देख सकते हैं यस बैंक के जो अपडेट आज दिए गए हैं, Q3 के अपडेट्स ऑफिशियल अपडेट्स हैं, उसमें आपने देखा कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम यहाँ पर 4-5 जो पैरामीटर बताए गए हैं, सारा कुछ यहाँ पर आपको
पॉजिटिव में नज़र आ रहा है, सारा कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर येस बैंक का जो Q3 का जो कुछ दिन बाद और आपके सारे अपडेट्स आ जाएंगे। अभी तो बैंक ने ये अपडेट दिए हैं जो सेबी के रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4-5 अपडेट दिए गए हैं और उसमें सॉलिड जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे पता क्या चल रहा है, मैं आपको हमेशा से यही बातें बताने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि येस बैंक का जो है बैंक बढ़िया परफॉर्म कर रही है। इसके रिजल्ट्स आप देखो डे बाय डे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर हमेशा आपको इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। उसका कारण है कि एक्टिव ऑपरेटर स्टॉक को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। लेकिन आप वेट करो, जिस तरह से बैंक परफॉर्म कर रहा है उस तरह से इसका स्टॉक भी ज़रूर परफॉर्म करेगा। 2 साल से स्टॉक को बढ़ने नहीं दिया गया है, तो उसके बाद सडन आपको सारा का सारा जितना इसको दबा कर रखा गया था उतना ही आपको एक एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा इसका स्टॉक में, क्योंकि बैंक को तो नहीं रोक सकता ऑपरेटर, बैंक के परफॉर्मेंस को तो नहीं रोक सकता। ये ऑफिशियल चीज़ है, ये आप खुद देख सकते हैं कि बैंक किस तरह से ग्रोथ कर रहा है लगातार। यहाँ पिछले साल से इस साल में आप देख लो डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, एडवांसेस बढ़ रहे हैं, LCR बढ़ रहे हैं। तो भाई मेरे अब बताओ आपको क्या बताया जाए, क्या दिखाया जाए, क्या मतलब बताया जाए कि आपको विश्वास हो कि बैंक सही चल रहा है। प्रयास है, इतना मैं मेहनत किया, इतना मैं आप लोगों को समझाया। बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को तो लाइक दबा कर करना है। फिलहाल के वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।